हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूँगी, बट उससे पहले मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करूँगी। जो भी नकारात्मक ऊर्जा आप सबके आभा मंडल से अटैच होने का प्रयास कर रही है और आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है, ठीक है, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे वो आपकी हेल्थ से संबंधित हो, ठीक है, ओवरऑल आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार से आपके जीवन में अगर ब्लॉकेजेस क्रिएट करे जा रहे हैं, ओके, आपके करियर से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें रिमूव करी जाए, बैकफायर करी जाए। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज़ बैक टू सेंडर, मल्टीप्लाइड इनटू 100। और मेरे जो भी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं, उनके आभा मंडल को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया जाए और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को वहीं बांध कर फेंका जाए जहां से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर, मल्टीप्लाइड इनटू 100। 100 गुना और तेजी के साथ उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहां से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो। सेंड इट बैक टू सेंडर। या सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मुझे स्पेशल फील कराया है, मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी उन सबको स्पेशल फील कराऊं। सो मैंने अपने उन डिवाइन फैमिली मेम्बर्स के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है, तो मैं उन सबको स्पेशल फील कराना चाहती हूँ और उन सबको शाउट आउट देना चाहती हूँ, राइट। सो सबसे पहला नेम आ रहा है दिव्या पांडे। थैंक यू सो मच दिव्या, थैंक्स अ लॉट। विनीता अग्रहारी, थैंक यू सो मच विनीता जी, थैंक्स अ लॉट। महिमा मिश्रा, थैंक यू महिमा, थैंक्स अ लॉट। जसकरण सिंह, थैंक यू सो मच जसकरण जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। नीरा कौशिक, थैंक यू सो मच नीरा जी, थैंक्स अ लॉट। आशुतोष शर्मा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आशुतोष जी। रजनीश तिवारी, थैंक यू रजनीश जी, थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट। स्वाति कुमारी, थैंक यू स्वाति, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। सुनीता चोपड़ा, थैंक यू सुनीता जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वंस अगेन। मृत्युंजय SWN, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। अभिजीत गेमिंग, थैंक यू सो मच अभिजीत, थैंक्स अ लॉट। संगीता सोनावने, थैंक यू सो मच संगीता जी, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू हरविंदर, थैंक यू वंस अगेन। आदि रॉय, थैंक यू वंस अगेन आदि, थैंक्स अ लॉट। अनुजा पाल, थैंक यू अनुजा, थैंक यू वंस अगेन। अनुपम गुप्ता भारत, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अनुपम जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। राधे राधे, थैंक यू सो मच राधे राधे, थैंक्स अ लॉट। ममता, थैंक यू ममता जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। टेरेसा हैरी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टेरेसा। दिव्या, थैंक यू दिव्या, थैंक्स अ लॉट। अनुश्री अनीता, थैंक यू सो मच अनुश्री जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। मनीषा दास, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मनीषा। मुबिन ताज, थैंक यू मुबिन जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। श्यामलिमा चक्रवर्ती, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट श्यामलिमा। टीना जी व्यास फ्रॉम कैनेडा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टीना जी। नलिना समन्वय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट नलिना, थैंक यू। सोनू कुशवाहा, थैंक यू सोनू जी, थैंक्स अ लॉट। मृत्युंजय SWN वंस अगेन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हेमा राकेश चिरुकपल्ली, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट हेमा। टीना जी व्यास फ्रॉम कैनेडा वंस अगेन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू वंस अगेन आदि, थैंक्स अ लॉट। महंतेश बाली, थैंक यू सो मच महंतेश जी, थैंक्स अ लॉट। कर्मा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट कर्मा। कविता देशमुख, थैंक यू सो मच कविता जी, थैंक्स अ लॉट। राजेश साहा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट राजेश जी। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक यू वंस अगेन। राजा मोमस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सो ये मेरे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा और मुझे स्पेशल फील कराया। तो मैंने उन सब के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो कुछ भी अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिखती हूँ वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सबकी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेस जल्द से जल्द पूरी हों। आप सब अपने जीवन में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और बहुत सारा प्यार आप सबके लिए मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सो आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड की तरफ।
आज का डाउनलोड किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जिनके अराउंड बेसिकली ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जिसको बचपन से ही बहुत ज़्यादा अलग थलग सा महसूस होता रहा। लोग उनके अराउंड अगर कभी भी कोई ग्रुप बनाते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, मज़े करते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन उस ग्रुप से अलग आप महसूस करते हैं, आप कभी भी उस ग्रुप का हिस्सा खुद को फील नहीं करते हैं, राइट। आपको हमेशा अलग रखा यूनिवर्स ने, राइट। आपको हमेशा यूनिवर्स ने कभी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनने दिया। ऐसा आपके साथ अक्सर हुआ है। आप अगर चाहें भी तो भी आप किसी भी प्रकार के ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं, आपके पास एक स्टार पावर है, ओके। आप एक दिव्य ऊर्जा कैरी करते हैं और आपको यहाँ पर इस पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा पावरफुल मिशन के लिए भेजा गया है। सो आपकी आत्मा ने इस पृथ्वी पर आने से पहले ईश्वर से ये वादा किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका साइन हुआ है कि आप इस पृथ्वी की ऊर्जा को बढ़ाएंगे, ठीक है। आपका जो दिल है वो इतना ज़्यादा कीमती है, इतना ज़्यादा प्रेशियस है, एक नायाब हीरा समझिए, ठीक है। आपका जो प्यार है, आपका जो केयर और लव है, आप एक एम्पैथ हैं, सो यू कांट हेल्प इट बट टू लव, ठीक है। तो आपका ये नेचर है, ये स्वभाव है, आप किसी के भी साथ बहुत ज़्यादा सख्त बर्ताव कर ही नहीं पाते हैं। भले ही आपको किसी पर कितना भी ज़्यादा क्रोध आ रहा हो, गुस्सा आ रहा हो, नाराज़ हो आप उससे, ठीक है, आपकी उस पर्सन की शक्ल देखने की भी मन नहीं कर रहा है, बट आप ना चाहते हुए भी उसके प्रति कुछ दया भाव रखते हैं, आप प्रेम भाव रखते हैं, ठीक है। आप फिर भी उस पर्सन की चिंता करते हैं, अरे उस बेचारे ने खाया होगा कि नहीं, अरे उस बेचारे का कोई ध्यान रख रहा होगा कि नहीं। तो इस प्रकार की चीज़ें आपके अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट हैं, बिकॉज़ आप जो प्रेशियस हार्ट कैरी करते हैं ये उस हार्ट की वजह से ही है। और आपका ये जो दिल है, आपका ये जो प्यार है, ठीक है, आपका ये जो लव है, आपकी ये जो अपलिफ्टिंग एनर्जी है, ये बहुत रेयर है। और आपने अक्सर देखा होगा ऐसे लोगों ने आप के साथ compete करा, ऐसे लोगों ने आपके प्रति जेलस भाव रखा, ऐसे लोगों ने आपके प्रति जलन का भाव रखा है जिनसे आपको लीस्ट एक्सपेक्टेड था, ठीक है, जिनसे आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये व्यक्ति आपसे जलन का भाव रखेगा या रखेगी। सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग, डिसहार्टनिंग हो जाता है। तो पास्ट में इस प्रकार के लोग आपके अराउंड रहे हैं। इवन आपके अपने पेरेंट्स, इवन आपने अपनी मदर की भी जेलसी को फेस किया है। इस प्रकार की भी चीज़ हो सकती है आपके साथ और ये बहुत स्ट्रेंज है, लेकिन ऐसा हुआ है, ठीक है। अपनी खुद की मदर की जेलसी हो सकता है आपने फेस करी हो, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, राइट। अगर आप किसी को जाकर बताएंगे भी तो भी कोई भी इस चीज़ पर बिलीव नहीं करेगा। तो ये बहुत स्ट्रेंज चीज़ है। इवन ये आपको भी समझ में नहीं आई थी ये बात कि ऐसा आपके साथ क्यों हुआ। ऐसा इसलिए आपके साथ हुआ बिकॉज़ आप एक बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशनल एनर्जी कैरी करते हैं और आपने अक्सर खुद को लोगों से अलग थलग पाया है, ठीक है। आपके ही बगल में खड़े होकर लोग ग्रुप बनाकर हंसी ठिठोलियाँ कर रहे होते हैं, मज़े मस्ती मजाक कर रहे होते हैं और आप अलग खड़े एकदम शांत चित्त मन से अपनी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कर रहे होते हैं, ठीक है। आप ये प्रश्न ईश्वर से पूछ रहे होते हैं कि मैं कभी भी इन लोगों के बीच में फ़िट क्यों नहीं हो पाता हूँ या फिट क्यों नहीं हो पाती हूँ। कोई भी किसी भी प्रकार का ग्रुप हो, आप उसका हिस्सा नहीं बन पाते हैं बिकॉज़ आप एक एम्पैथ हैं, ठीक है। आप एक डिवाइन एनर्जी कैरी करते हैं। ऑल्दो आप एक बहुत काइंड सोल हैं और आप एक बहुत काइंड सोल हैं, बहुत एम्पैथेटिक सोल हैं। हर किसी के साथ आप का जो एक बात करने का जो नज़रिया है, जब भी कोई पर्सनली वन ऑन वन आपसे बात करता है तो आप उनकी ऊर्जा को अपलिफ्ट करते हैं। वो आपके साथ और ज़्यादा बात करना चाहते हैं, वो आपके पास और ज़्यादा रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनको और ज़्यादा समय दें, ठीक है। आप सिर्फ उनके ही होकर रहें। इस प्रकार की ऊर्जा आप कैरी करते हैं। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि लोग एकदम आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। आपकी एनर्जी एक प्रकार से उनके लिए सप्लाई हो जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई जैसी हो जाती है। सो इस प्रकार की एनर्जी आप कैरी करते हैं। सो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, बहुत स्पेसिफिक एनर्जी है। ये डाउनलोड हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा फ्रेंड्स। तो आपके ही कोई करीबी, ठीक है, जो जिन पर आप हु इज़ द लास्ट पर्सन जिन पर आप कभी भी ये डाउट करेंगे कि वो आपके बारे में कुछ गलत भी बोल सकते हैं,
तो ऐसे किसी पर्सन ने आपके बारे में बहुत सारे लोगों को मैनिपुलेट किया, बहुत सारे लोगों से आपके बारे में गलत बातें फैलाई, ठीक है, आपको फेक बताया, आपको गलत बताया। सो ये जो कोई भी पर्सन है जिसने आपके बारे में झूठी बातें, झूठी अफवाहें फैलाई हैं, ठीक है, गलत बातें फैलाई हैं, ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, ठीक है, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों से इन्होंने आपके बारे में गलत बोला है, ठीक है, जस्ट वन कन्वर्सेशन अवे, आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर पर्सन से आपकी एक बात होनी है। सो जिस पर्सन से इन्होंने आपके बारे में गलत बोला है, जिस पर्सन को इन्होंने आपके अगेंस्ट मैनिपुलेट किया है, आपके उस पर्सन से बस एक बार कन्वर्सेशन होनी है। और ये जो कोई भी आपके क्लोज्ड वन है, जिन पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, जिनके बारे में आप ऐसा दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते कि वो आपके बारे में कुछ गलत कह सकते हैं, ऐसे किसी पर्सन ने आपके बारे में गलत बोला है। बट ये पर्सन एक्सपोज होने वाले हैं, ठीक है, ओनली एक कन्वर्सेशन की देरी है, एक बात की देरी है, बिकॉज बिकॉज इन्होंने जिस पर्सन से आपके बारे में गलत बोला है ना, इनको ऐसा लगता है कि वो पर्सन उनके लिए लॉयल है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। वो जो कोई भी है वो आपके लिए लॉयल हैं, ठीक है, वो आपकी ऊर्जा की रिस्पेक्ट करते हैं और वो ये चीज़ अच्छे से जानते हैं कि आपके बारे में जो भी गलत बात फैलाई है इस पर्टिकुलर पर्सन ने, ये बात आपकी नॉलेज में आनी ज़रूरी है, राइट, सो दैट आप ये जान सकें कि ये जिस पर्सन पर आप ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, ठीक है, जिसको आप दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते हैं कि वो आपके बारे में कुछ गलत कह सकते हैं, आपको ये चीज़ जानकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होने वाला है। और आप हो सकता है उस पर्सन को सामने से कन्फ्रंट करें, आप हो सकता है उस पर्सन से सामने से पूछें कि क्या इस प्रकार की बात हुई है। तो चीज़ें जो है सामने आने वाली हैं, ठीक है, आपके बारे में जो भी झूठी बातें, अफवाहें फैलाई जा रही थी, आपको फेक कहा जा रहा था, ठीक है, आपके बारे में जो कुछ भी ये पर्सन झूठी बातें फैलाते घूम रहे थे या घूम रही थी, ये वही पर्सन है जो आपसे सीक्रेटली compete करते हैं, ठीक है, सीक्रेटली आपसे कंपटीशन की भावना रखते हैं। एंड इनको ये चीज़ अच्छे से पता है कि ये आपके लेवल पर नहीं मैच कर सकते हैं आपको। सो ऐसे किसी पर्सन को बहुत जल्द एक्सपोज किया जाएगा और उस पर्सन को कोई वही पर्सन एक्सपोज करने वाला है जिससे उसने आपके बारे में चुगली करी है, ठीक है, उल्टी सीधी बातें करी हैं। और अभी फ़िलहाल उस पर्सन को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि वो बातें आप तक आ गई तो वो आपको फेस नहीं कर पाएगा या फेस नहीं कर पाएंगी। तो इस प्रकार के किसी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, राइट। तो लेट्स सी आगे यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। और तो कुछ साइन लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, क्या साइन दे रहे हैं यूनिवर्स आपको, क्या साइन दे रहे हैं। ओके, डेस्टिनी, ओके, समथिंग अबाउट योर पाम, कुछ हैंड्स, पाम, ओके, ओके, राइट, ओके, सी ऑब्स्टिकल्स रिवर्स में आया है। तो आप कुछ ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने वाले हैं, आपके जीवन में कुछ रुकावटें थीं जिनको आप ओवरकम करने वाले हैं बहुत जल्द। आपका लाइफ पाथ नंबर 5 हो सकता है, आपकी बर्थडे किसी भी मंथ की 5th को हो सकती है। तो आपकी डेस्टिनी है छाप छोड़ना, ठीक है, आप जो कुछ भी करते हैं उसमें महारत हासिल करते हैं और आप अपनी छाप छोड़ते हैं, राइट। सो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैंड्स हो सकते हैं आपके, हीलिंग हैंड्स हो सकते हैं, आपके हैंड्स दूसरों को इमोशनली हील करते हैं। समथिंग अबाउट योर हैंड्स, ठीक है, आपके पास हो सकता है किसी प्रकार के रेकी हीलिंग पावर है। आप अगर किसी भी व्यक्ति को टच करते हैं तो उनके पेन्स जो है ना वो रिकवर होते हैं उस पेनफुल सिचुएशन से, उनके पेन, उनका जो दर्द है, दुख है, वो दूर होता है। आप हीलर हैं, नेचुरल हीलर हैं, आपके पास किसी प्रकार की रेकी हीलिंग पावर है। समथिंग अबाउट योर हैंड्स, ओके, आपके हाथों से रिलेटेड कुछ बात आ रही है। आप जो ये मैसेज रिसीव कर रहे हैं, मैं आपके हैंड्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, आपके हैंड्स पर कुछ ऐसा निशान हो सकता है जो इस बात का प्रमाण है कि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा हायर पर्पस के लिए भेजे गए हैं इस पृथ्वी पर, ओके। तो आपके पास किसी प्रकार की रेकी हीलिंग पावर है। या 1 अगस्त आपका बर्थडे हो सकता है,
8th ऑफ जनवरी आपका बर्थडे हो सकता है, किसी भी मंथ की 9th को आपका बर्थडे हो सकता है, 18th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 27th को आपका बर्थडे होता है, ठीक है। सितंबर मंथ में आपका बर्थडे होता है, या 9th ऑफ मई, राइट, 5th ऑफ सितंबर, या 39 आपकी एज हो सकती है, ठीक है। 9th ऑफ मार्च आपका बर्थडे हो सकता है, या 39 आपकी एज हो सकती है। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में कर चुके हैं, ठीक है। आप बहुत इमोशनल पर्सन हैं, आप लोगों के इमोशंस को बहुत ज़्यादा महत्व देते रहे हैं हमेशा से। कहीं आप किसी को हर्ट ना कर दें, ठीक है। आप दूसरों का ध्यान हमेशा रखते रहे हैं, आपने दूसरों को हमेशा अपने से ऊपर रखा, ठीक है। और ये चीज़ अप्रिशिएट करी है यूनिवर्स ने, आपने दूसरों की एनर्जी को हमेशा अपलिफ्ट किया है। आप हमेशा इस बात का खासा ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई व्यक्ति आपके आसपास नीचा महसूस तो नहीं कर रहा है, कहीं आप नोइंगली अननोइंगली किसी की इंसल्ट तो नहीं कर रहे हैं, जो आपके कांटेक्ट में है, जिनसे आप बात कर रहे हैं। आमने सामने बात करते हुए आप कभी भी किसी को कमज़ोर महसूस नहीं कराते, कभी भी किसी को आप अपने से छोटा महसूस नहीं कराते। आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं, और ये आपकी एनर्जी है। और ये जिस किसी भी पर्सन ने आपके बारे में गलत बातें करी हैं, उल्टी सीधी बातें फैलाई हैं, ये पर्सन हमेशा किसी ना किसी की बुराई करता हुआ आपको दिखेगा, हमेशा किसी ना किसी के बारे में कुछ जजमेंट पास करता हुआ दिखेगा, हर किसी को जज करता हुआ दिखेगा। इस पर्सन से आप किसी भी व्यक्ति की तारीफ़ नहीं सुन सकते हैं, इस पर्सन के मुंह से आप किसी भी व्यक्ति की बड़ाई नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। हर किसी के बारे में कुछ ना कुछ मजाक उड़ाना, बुली करना, कुछ ना कुछ गलत बोलना, ठीक है, लोगों को जज करना इस पर्सन का एक्चुअल नेचर है, राइट। और आपका नेचर है लोगों को अपलिफ्ट करना, ठीक है, लोगों की ऊर्जा को लोगों को अच्छा महसूस कराना आपके आसपास जो कोई भी होता है, ओके। इसी वजह से लोग आपके अराउंड अच्छा फील करते हैं और वो आपके करीब रहना चाहते हैं, राइट। सो आप बहुत अपलिफ्ट फील कराते हैं, आप लोगों की ऊर्जा को अपलिफ्ट करते हैं। यू नेवर मेक पीपल फील लो, आप कभी भी लोगों को नीचा महसूस नहीं कराते हैं, और आप इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कोई नीचा महसूस ना करे, राइट। और ऐसा आपने हमेशा से किया है। इसे आप पीपल प्लीजिंग नहीं कहेंगे, ठीक है, आप कोई पीपल प्लीजिंग नहीं करते हैं। आपका ये उद्देश्य नहीं होता है कि लोग आपकी तारीफ़ें करें, इसलिए आप अच्छा काम करते हैं, इसलिए आप लोगों को अपलिफ्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। ये आपका स्वाभाविक नेचर है, ठीक है। और लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, नेचुरली आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं, बिकॉज आप उनको अच्छा महसूस कराते हैं, आप उनकी ऊर्जा को अपलिफ्ट करते हैं, ठीक है। आप उनको ऐसा महसूस कराते हैं कि उनके लिए भी हर चीज़ कर पाना संभव है, राइट। आप बहुत रेजिलियंट सोल हैं, लेकिन आपको कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने आपको अपलिफ्ट किया हो, राइट। तो ये जो कोई भी आपके अराउंड रहते हैं ना, जिनको आप अपलिफ्ट फील कराते हैं, ये बहुत लकी सोल हैं, ठीक है, कि इनको आप मिले या आप मिली। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में थे, जब लोगों ने आपको बहुत बुली किया, आपको बहुत अलग थलग कर दिया, बहुत दुख दिया आपके बारे में, गलत बातें करी, आपको मिसअंडरस्टूड किया गया, आपको फॉर ग्रांटेड लिया गया, आपके प्यार को नहीं समझा गया, ठीक है, आपको ऐसा पोर्ट्रे किया गया एज इफ आप विलन हैं, एंड आपने चूज़ किया चुपचाप उस जगह से हट जाना, ठीक है, बिना खुद को एक्सप्लेन किए। बिकॉज जब किसी व्यक्ति ने आपके लिए कोई धारणा बना ली है तो वो कभी भी आपके शब्दों पर ध्यान देंगे ही नहीं, राइट। तो आपने कभी भी अपने आप को एक्सप्लेन नहीं किया, और आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में रहे हैं। आपने सबसे ज़्यादा आप जब लो एनर्जी में रहे हैं तो आपने स्वयं को हील किया है, आपने खुद को हील किया है, ठीक है, आपने वहाँ से हीलिंग सीखी है। स्वयं को हील करके जब आपने खुद को अपलिफ्ट किया है, तब आपने ये चीज़ सीखा है कि कैसे स्वयं को हील करते हैं, राइट। तो आपको पहले ईश्वर ने वो उन चीज़ों का, उन कष्टों का सामना करना सिखाया है जिससे आपको दूसरों को निकालना है, राइट। तो आप एक बहुत ज़्यादा अपलिफ्टिंग एनर्जी कैरी करते हैं, एंड इस बात का जवाब आप ईश्वर से हमेशा पूछते रहे कि आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है, आपने ही लोगों का क्या बिगाड़ा है, किसी का क्या बिगाड़ा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है, ठीक है, आपको यूनिवर्स ट्रेन कर रहे होते हैं फॉर बेटर, ओके। वो आपको तैयार कर रहे होते हैं लीड करने के लिए, ओके। आपके लिए एक सिंहासन तय है, आपके लिए एक
बहुत ज़्यादा हायर पोजीशन तय है जिस पर आपको बैठना है, आपके लिए एक बहुत हायर पोजीशन तय कर दी गई है, ठीक है, जो एक लीडर की एनर्जी है, एक पावरफुल एनर्जी है, एंड आप उस टेस्ट को बखूबी पास कर चुके हैं, राइट। आपकी एनलाइटनमेंट हो चुकी है, आप एनलाइटन सोल हैं, आप चीज़ों के पीछे का कारण जान चुके हैं, आपके जीवन में जो चीज़ें घटित होती रहीं, जो कष्ट आपने सहे वो क्यों सहे, ये बातें आपने खुद से पूछी हैं, ठीक है, अपनी सोल से पूछी हैं। ये वादा आप खुद करके आए थे यूनिवर्स से, ठीक है, कि आप इन चैलेंजेस को फेस करेंगे जीवन में, राइट, और उनसे आप कुछ सीखेंगे, उनसे आप खुद निकलेंगे, निपटेंगे, राइट। तो ये वादा आप यूनिवर्स से पहले करके आए हैं, और आपने इन चैलेंजेस को इसीलिए फेस किया है क्योंकि आप एक हीलर की एनर्जी को अनलॉक कर रहे हैं। आप पूरी तरह से हीलर की एनर्जी में परिवर्तित हो चुके हैं, ओके। आप एक हीलर हैं, राइट, बॉर्न हीलर हैं। ऑल्दो आप उस एनर्जी को पहले से कैरी कर रहे थे, बट उस एनर्जी को अब आप समझने लग गए हैं, ठीक है। आप आए क्यों हैं इस पृथ्वी पर, आपको किस कार्य के लिए ईश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा है, आपका इस पृथ्वी पर आने का मकसद क्या है, ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आपने खुद से इन बातों का आंसर ढूंढा है, ओके। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, आप एनलाइटेंड हो रहे हैं। सो आपकी बर्थडे हो सकता है 27 को होती है, किसी भी मंथ की 27 को आपकी बर्थडे होती है, आपकी एज हो सकती है 27, ओके। 2 फरवरी आपका बर्थडे होता है, 7th ऑफ फरवरी आपका बर्थडे होता है, 2 जुलाई आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 9th को आपका बर्थडे होता है, ओके। सो या आप एक एनलाइटन सोल हैं और आपके ऊपर आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी विशेष कृपा है, ओके। सो यस, ओ माय गॉड, और इसी वजह से आपकी जो एंसेस्टर्स हैं, आपकी जो लीनिएज है, ठीक है, आप डिवाइन एनर्जीज, ईश्वर, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, राइट, सो वो सब आप पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और आप मैसिव ग्रोथ एक्सपीरियंस करने वाले हैं लाइफ में, ओके। द सन की एनर्जी है, हैप्पीएस्ट एनर्जी है। तो अब आप अपने जीवन में जो प्लान आप कर रहे थे, ठीक है, जो चीज़ें आप करना चाह रहे थे, आप उनको करने वाले हैं, ओके। समथिंग अबाउट एक्शन। तो अब आपका एक्शन लेने का समय आ गया है। जिन चीज़ों को लेकर के आप काफ़ी समय से स्ट्रैटेजीज बना रहे थे, तो अब अगर आप उन चीज़ों पर वर्क करेंगे तो आपको मैसिव ग्रोथ देखने को मिलेगी, बहुत बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी, ठीक है। आपकी एज 34 हो सकती है, 4 मार्च आपका बर्थडे होता है, राइट, 7 जुलाई आपका बर्थडे होता है, या 3 अप्रैल आपका बर्थडे होता है, 7 अप्रैल आपका बर्थडे होता है। तो आप हैप्पीनेस को एंजॉय करने वाले हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है, ओके। ब्राइटेस्ट एनर्जी में आप रहेंगे। आप जितना ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रहे थे रिसेंटली, अब आप डीमोटिवेटेड फील नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपको एक प्रकार से मोटिवेशन मिलने वाला है, आपकी ऊर्जा अपलिफ्ट होने वाली है, या सो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप एक्शन ले सकते हैं। आप अगर बहुत समय से आप किसी चीज़ को करने का सोच रहे हैं और आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दिस इज़ द गुड टाइम, दिस इज़ एन ऑस्पिशियस टाइम आपके लिए, ठीक है। बहुत अच्छा समय चल रहा है आपके लिए, राइट, ओके। सो यहाँ पे पहला कार्ड आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, ओके। तो ये बातें आपके सामने आने वाली हैं, आपके बारे में जो कुछ भी बातें करी गई हैं ये आपके सामने आने वाली हैं बहुत जल्द, ओके। आपके पीठ पीछे क्या बातें होती हैं, क्या चलता है, ये चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं, राइट, ओके। ओके, यहाँ पे मैसेज, ओके, आपको किसी पर्सन ने मैसेज किए हैं और वो वेट कर रहे हैं कि आप उस चीज़ का रिप्लाई करें। आपने वो मैसेज देखे हैं या नहीं देखे हैं, ओके। एंड आपके बारे में कुछ बातें करी गई हैं जो आपसे हिडन अब नहीं रहने वाली हैं। और ये जो कुछ भी बातें आपके बारे में करी गई हैं ना, ये किसी मेल पर्सन ने करी हैं, ओके। कोई मेल पर्सन, कोई अथॉरिटी फिगर, ये फादर फिगर हो सकते हैं, ये आपके खुद के पार्टनर हो सकते हैं, ओके, आपके हस्बैंड या फिर आपके फादर, ओके। उन्होंने आपके बारे में कुछ बातें करी हैं। कोई ऐसे पर्सन जो आपसे एल्डरली हैं, आपसे बड़े हैं, ओके।
उन्होंने आपके बारे में किसी से कुछ कहा है और ये बात आपके सामने आने वाली है, राइट। और उनको इस बात की चिंता है कि या सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कन्वर्सेशन, ओके। ये आपके खुद के पार्टनर हो सकते हैं। इट्स अ जजमेंट, ये चीज़ आपसे छिपी नहीं रहेगी, ये बात आपकी नॉलेज में आएगी बिकॉज आप एक प्योर सोल हैं, ओके। एंड या 10-10 की एनर्जी है, आप लाइफ में ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ऑल्दो आपका फोकस इन चीज़ों पर नहीं है कि ये आपके बारे में कौन क्या बातें करता है, बट फिर भी यूनिवर्स का ये फैसला है कि ये बात आपकी नॉलेज में आनी चाहिए, ठीक है। ये बात आपके जानकारी में होनी चाहिए बिकॉज़ आप कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आपके ये जो कोई भी करीबी पर्सन है ये आपके बारे में कुछ गलत बातें करेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे। तो ये लीस्ट एक्सपेक्टेड था आपके लिए, बट यूनिवर्स इस चीज़ को, इस सत्य को आपके सामने लाने वाले हैं, ओके। तो आपका मजाक उड़ाया गया है, आपके बारे में कुछ गॉसिप हुई है, कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो गलत हैं, ठीक है, जो आप नहीं हैं, ठीक है। आपके बारे में कुछ झूठ बातें फैलाई गई हैं और कुछ ऐसी बातें जो सत्य नहीं हैं, ओके। इस वजह से यूनिवर्स इन बातों को आपके सामने लाएंगे और आप इस पर्सन को बहुत अच्छा समझते रहे हैं हमेशा से, ठीक है। ये आपके खुद के पार्टनर हो सकते हैं। आपने हमेशा से इस पर्सन को बहुत अच्छा समझा, बहुत काइंड हार्टेड पर्सन समझा, लेकिन इस पर्सन ने आपके बारे में बहुत गलत बातें बोली हैं, ओके। ये कोई ऐसे पर्सन है अभी जो आपके कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, जिनसे हो सकता है आपने खुद को थोड़ा सा डिस्टेंस किया है। सो बिकॉज आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपके बारे में गलत बातें फैलाई, ठीक है, उन्होंने आपका महत्व नहीं समझा, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें बोली, कुछ ऐसा बोला जो उनको नहीं बोलना चाहिए था। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं अगर आप अनमैरिड हैं तो, जो चीज़ें उनको नहीं बोलनी चाहिए थी। तो ये जजमेंट है, ईश्वर का फैसला है कि आपके हार्ट को हील किया जाए, राइट। ये बात आपके मन को, आपके दिल को बहुत ज़्यादा तोड़ देगी, राइट। बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग रहने वाला है, ये आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर सकती है ये बात। सो ये जो डाउनलोड है, ये जो इंसिडेंट है, या तो आपकी लाइफ में रिसेंटली हो चुका है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी अवेकनिंग हुई है, राइट। आपकी लाइफ में ये सिचुएशन हो चुकी है एंड या फिर ये सिचुएशन आपकी लाइफ में होने वाली है, ओके। सो अपकमिंग फ्यूचर में इस प्रकार की सिचुएशन आपकी लाइफ में बन सकती है, ओके। सो ये जो भी पेनफुल सिचुएशन है, इससे आपको यूनिवर्स निकालेंगे। आपकी लाइफ में आपके सोलमेट को लाया जाएगा, आपके सोल पार्टनर को लाया जाएगा, ठीक है, जिनके साथ आपकी ऊर्जा इंटरट्वाइंड है। और ऐसा इसलिए हो रहा है, ये जो आपके ट्विन फ्लेम है, आपके जो सोल पार्टनर हैं, ये आपकी लाइफ में बहुत लंबे समय से ब्लॉक्ड थे, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं थे, आप दोनों ब्लॉक्ड एनर्जी में थे। ऐसे किसी पर्सन को आपकी तरफ लाया जाएगा जिनकी वजह से आपका हार्ट हील होगा, ठीक है, आपका हार्ट चक्र हील होगा। सी ओके, हाँ, डेफिनेटली हीलिंग पावर्स कैरी करते हैं आप, ठीक है। आपके पास हीलिंग एनर्जी है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हीलिंग है। इस हीलिंग एनर्जी की वजह से, आपके अच्छे नेचर की वजह से लोगों ने आपको बहुत यूज़ किया, ठीक है। यूज़ करके आपको इमोशनली यूज़ किया, ठीक है, आपको इमोशनली एनर्जेटिकली ड्रेन कर दिया। इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल वे में आपको यूज़ किया हो, बट ओवरऑल जिस भी प्रकार से वो अपना फ़ायदा निकाल सकते हैं, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर सकते हैं, उस प्रकार से आपको यूज़ किया गया है, राइट। तो आपने अब अपनी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर लिया है, आपने अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा, अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत ज़्यादा फर्म कर लिया है। आपकी लाइफ को बैलेंस आउट किया जाएगा, ठीक है। आपको बोला जा रहा है पेशेंस रखिए, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूव लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको बहुत पेशेंटली इस सिचुएशन को हैंडल करना है, बिकॉज आपको आपके एंजल्स का सपोर्ट है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप एक एनलाइटन सोल हैं, ठीक है। तो बहुत धैर्य आपको रखना है। आपको जब भी ये चीज़ पता चलती है कि आपके बारे में गॉसिप करी गई, आपके बारे में ऐसे पर्सन ने गॉसिप करी है,
जिनसे आपको लीस्ट एक्सपेक्टेड था, ठीक है, ऐसा आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ये पर्सन आपके बारे में गॉसिप करेगा, उल्टी सीधी बातें करेगा, गलत करेगा। तो ऐसे किसी पर्सन के बारे में जब आपको पता चलता भी है तो भी आपको बोला जा रहा है कि बहुत धैर्य रखना है आपको। ओके, आप बहुत चार्मिंग हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं, या वेरी प्योर हार्टेड सोल। ओके, बहुत ज़्यादा प्योर हार्ट है आपका। आप कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज आप खुद हर्ट होकर के बहुत दुखी होते हैं। तो आप कभी भी नहीं चाहते कि जो दुख आप फील करते हैं वो दुख आप कभी किसी को दें। आपको पता है टूटता हुआ तारा दूसरों की विश पूरी क्यों करता है, क्यों विश ग्रांट करता है? क्योंकि वो कभी किसी और को टूटते हुए नहीं देखना चाहता, ठीक है। तो आप एक बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड सोल हैं, बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी आप कैरी करते हैं। बहुत इनोसेंट सोल है, राइट। आपकी लाइफ को फ्रेश न्यू स्टार्ट दिया जा रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होगा। आपकी लाइफ से इस प्रकार के लोगों को हटाया जा रहा है जो एनर्जी ड्रेनर्स रहे हैं, एनर्जी वेम्पायर्स रहे हैं, या और ये लोग आपसे दूर जाकर के बहुत ज़्यादा लॉस में फील करेंगे। ये भी आपको यूनिवर्स बता रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा महसूस होने वाला है और ये डिज़र्व करते हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी की इन्होंने कदर नहीं करी है, आपकी एनर्जी का इन्होंने बहुत ज़्यादा मजाक बनाया है, आपके बारे में बहुत अफवाह फैलाई हैं, गलत बातें फैलाई हैं। तो ये डिज़र्व करते हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा घाटा ये महसूस करने वाले हैं आप जब इन लोगों की लाइफ से दूर हो जाएंगे तो। आपकी लाइफ, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं आप रिस्क लेने के लिए तैयार रहिए, या सो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप रिस्क लेने के लिए तैयार रहिए, लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार रहिए, यूनिवर्स को ट्रस्ट करिए, तभी आपके जीवन में कुछ नयापन आ सकता है, तभी आप इस प्रकार के एनर्जी वेम्पायर्स से अपना पीछा आप छुड़ा पाएंगे, तभी आप इस प्रकार की एनर्जी वेम्पायर्स के ट्रैप से बाहर आ पाएंगे। न्यू लव इज वेटिंग फॉर यू, सी योर ट्विन फ्लेम पार्टनर इज वेटिंग फॉर यू। आपके जो ट्विन फ्लेम है उनको क्रश है आप पर, ठीक है। वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ऑब्वियसली वो अट्रैक्टेड होंगे बिकॉज आप उनकी आधी आत्मा है। पॉसिबिलिटी है कि आपकी लव लाइफ में एक नयापन आने वाला है, एक न्यू एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पे। आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर आपको सरप्राइज़ करना चाह रहे हैं, वो किसी प्रकार का मैसेज वगैरह भेज रहे हैं आपको, ठीक है। तो आपको वो चीज़ देखनी है, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। राइट, लेट्स सी। सो आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझते हैं, तो इसीलिए यूनिवर्स ने ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाली है, बिकॉज यूनिवर्स को पूरा भरोसा है कि आप जो एक प्योर एनर्जी कैरी करते हैं ना, वो बहुत रेयर है, ठीक है। कोई आपका महत्व समझे ना समझे, कोई आपकी कीमत जाने ना जाने, यूनिवर्स आपकी कीमत जानते हैं। यूनिवर्स को पता है कि आप क्या चीज़ हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। जो कोई भी आपको हर्ट करेगा, जो कोई भी आपका दिल तोड़ेगा, जो कोई भी आपको धोखा देगा या आपके ट्रस्ट को तोड़ेगा, आपको फॉर ग्रांटेड लेगा, तो वो पर्सन ऐसा करके अपना ही नुकसान करेगा, ठीक है। वो पर्सन स्वयं ही लॉस में जाएगा, ओके, बिकॉज उनको आपके जैसा व्यक्ति मिलना असंभव है, ओके। वो आपके जैसा इंसान कभी भी कहीं भी इस पूरी पृथ्वी पर नहीं ढूंढ पाएंगे। वन ऑफ अ काइंड है आप। सो आप जिन लोगों की लाइफ में होते हैं ना, उनकी ऊर्जा अपने आप अपलिफ्ट होती है, हील होती है, नेचुरल हीलिंग इफेक्ट आता है उनकी लाइफ में, ओके। सो या ऐसा कुछ आपके सामने आने वाला है। सो आपके बारे में किसी ने तो कुछ गॉसिप करी है, जो बात आपके सामने आने वाली है, ओके, राइट। सो ये कुछ मैसेज आ रहा है किसी के लिए, राइट। सो यूनिवर्स के मैसेजेस देने से पहले मैं आप सबको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईविल आई पेंडेंट, ईविल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। इस कॉम्बो पैक की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं, राइट। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप रेगुलर रूप से इन ईविल आई पेंडेंट या फिर ईविल आई ब्रेसलेट को पहन कर रखते हैं, तो आप हर प्रकार से नज़र दोष से बचे रहते हैं, जिसकी वजह से आपका जो आभा मंडल है वो डिस्टॉर्ट नहीं होता है। एंड ये जो कवच है, ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। ये कवच असीमित शक्तियों को धारण करता है। आप ये मानकर चलिए, अगर आपने पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ इसको धारण कर रखा है, तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, किसी भी प्रकार का ईवल स्पेल,
किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक, कुछ भी, ओके, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको छू नहीं सकती है। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति के मन में आपके लिए गलत भाव होंगे वो भी आपसे दूर रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल कवच है। इस कवच को धारण करने के बहुत सरल से नियम हैं, राइट। सबसे ज़्यादा प्रथम नियम यही है कि आपको इसकी शुद्धि का ध्यान रखना है, और बाकी के जो नियम हैं उनसे मैं आपको अवेयर करा दूंगी जब आप अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे इसे प्राप्त करने के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच आपको स्वयं चुनता है। जब दिव्य शक्तियाँ आपको ये कवच प्रदान करना चाहती हैं तभी इसको प्राप्त करने की इच्छा आपके मन में जागृत होती है। और अगर आप किसी कारणवश इसके नियमों का पालन नहीं भी कर पाते हैं तो आप इस कवच को अपने पूजा घर में प्लेस कर सकते हैं लाल रंग के आसन पर। लेकिन अगर आप इसको धारण कर लेते हैं और उन नियमों का पालन करते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है, जो कि धन योग है। ओके फ्रेंड्स, एंड साथ साथ आप सुरक्षित भी रहते हैं उन नकारात्मक ऊर्जाओं से जो आपको बेवजह टारगेट करती हैं, ठीक है। जो लोग आपको बेवजह टारगेट करते हैं, आपके जीवन में बढ़ोतरी देखकर आपको टारगेट करते हैं, आपको परेशान करते हैं, बेवजह आपको आप पर इवल स्पेल्स करते हैं, ओके, आप निर्दोष हैं, आपने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, लेकिन आउट ऑफ जेलसी वो आपको टारगेट बनाते हैं, तो आप उनसे सुरक्षित रहते हैं। ओके, सो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर, और आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरी email ID divine24hours@gmail.com पर। ओके फ्रेंड्स, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि मेरा कोई फेसबुक पेज नहीं है। प्लीज़ फ्रॉड और फेकस्टर्स से सावधान रहें फ्रेंड्स। ओके, आप अगर चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है anj.d24hrs। ओके फ्रेंड्स, सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। राइट, सो देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स के मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। ओके, राइट, लेट्स सी। ओके, कुछ मैसेजेस आए हैं। समथिंग अबाउट न्यू कार। कोई न्यू कार लेने का सोच रहा है, न्यू कार लेने का मन बना रहा है कोई। यू आर अबाउट टू अचीव समथिंग बिग। आप कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करने वाले हैं, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, ठीक है। समथिंग अबाउट बिग अचीवमेंट। MTSNP ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। आपके नाम हो सकता है इन लेटर्स से शुरू होते हैं। ओके, ओके, हीलिंग। आप हील हो रहे हैं, ठीक है। आपका हार्ट हील हो रहा है, आप किसी पेनफुल सिचुएशन से हील हो रहे हैं। आपको जिस पर्सन ने हर्ट किया है, सी प्लेयर, सो आप हो सकता है इस प्रकार के लोगों के अराउंड रहे हैं जिन्होंने आपके दिल से बहुत ज़्यादा खेला है, खिलवाड़ किया है। सो आप हो सकता है इस प्रकार, हो सकता है आप कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है, ठीक है। कुछ प्लेयर की बात आ रही है। आई फील रियली स्ट्रांगली टूवर्ड्स यू बट आई एम होल्डिंग बैक। सी, आपसे कोई कहना चाहता है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं लेकिन वो होल्ड बैक कर रहे हैं। ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या आपके सोल पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। ये कोई पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। या बिन पग चलें सुने बिन काना, कर बिन कर्म करें विधि नाना। या सो यहाँ पे ईश्वर की शक्तियों की बात हो रही है, ठीक है। उनकी शक्तियाँ अपार हैं और उनकी शक्तियों से कोई भी नहीं टकरा सकता, ठीक है। उनकी इच्छा से ऊपर किसी की इच्छा नहीं है। वो जो चाहते हैं वही चीज़ें होती हैं। यू विल ग्रो इन ऑल फील्ड्स ऑफ योर लाइफ दिस ईयर। या सो आप ग्रो करने वाले हैं हर फील्ड में, ओके। यू विल ग्रो इन ऑल फील्ड्स ऑफ योर लाइफ। या लेट्स सी। ओके, गो गेटर। आप गो गेटर हैं। जिस चीज़ पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं ना, आप जिस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं वो चीज़ आपकी होकर ही रहती है, ठीक है। आप उस चीज़ को अचीव करते ही करते हैं। ये आपका नेचर है, स्वभाव है, ये आपका सफलता प्राप्त करना आपका स्वभाव है। अ प्रीस्ट एनवीज यू। सो कोई प्रीस्ट, कोई मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, कोई पुजारी हैं, वो आपसे एनवी करते हैं, उनको बहुत जलन है आपसे। ओके, यू लाइक टू ड्रेस अप लाइक रॉयल्टी। आप रॉयल वे में ड्रेसअप होते हैं, तो आपका ड्रेसअप करने का अंदाज़ किसी को बहुत पसंद है। ओके, राइट।
So, किसी से कोई प्रीस्ट है, वो एनवियस रहते हैं, बहुत जलन है उनको। दिस इज़ द पीक ईयर ऑफ योर लाइफ टाइम। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सफलता का साल है। राइट, लेट्स सी क्या मैसेज है। ओके, ब्यूटीफुल डांसर। तो आपको अपनी डांसिंग स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप अच्छे डांसर हैं तो अपनी डांसिंग स्किल्स को आप एनहांस करें, ठीक है, अपनी डांसिंग स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश करें। आपको अपनी बॉडी को और ज़्यादा मूव करना है, मूवमेंट चाहिए आपकी बॉडी को, ऐसा कुछ आ रहा है। हेटर्स हेड स्पिनिंग। तो आपके जो भी हेटर्स हैं ना, उनको चक्कर आ रहे हैं, सर चकरा रहा है उनका। जो कुछ भी वो आपकी तरफ भेज रहे थे वो सब बैकफायर हो रहा है। ओके, वो सब उन्हीं के सर पर जाकर गिर रहा है, जिसकी वजह से उनका सर चकरा रहा है। ओके, समवन इज सीक्रेटली इन लव विद यू। तो कोई आपसे सीक्रेटली प्यार करता है, वो आपको बताते नहीं है, लेकिन कोई आपसे सीक्रेटली प्यार करता है। यू आर द ट्रूथ। आप सत्य हैं, सत्य की आवाज़ हैं आप। ओके, आप सत्य प्रतिज्ञ हैं। आप सत्य बोलते हैं, चाहे कितना भी कड़वा सत्य हो। ओके, अगेन सी, ये पास्ट रीडिंग में भी आया था, पीपल आर ब्लॉकिंग योर सक्सेस। तो कुछ लोग हैं जो आपकी सक्सेस को रोकना चाहते हैं, ब्लॉक करना चाहते हैं, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। जो कुछ भी वो आपके लिए प्रे करेंगे, जो कुछ भी वो आपके लिए प्लान करेंगे, वो उनके साथ ही होने वाला है, ठीक है। सो या एनवी, आई एम टेलिंग यू, एनवियस हैं कुछ लोग आपसे, ठीक है। राइट, और क्या मैसेज है, और मैसेज दीजिए प्लीज़। ओके, 2 आए हैं यहाँ पर। समथिंग अबाउट लॉयल मेल। कुछ लॉयल मेल की बात आ रही है। कोई लॉयल पर्सन है, वो आपके प्रति बहुत ईमानदार हैं, वो आपको सब कुछ बताने वाले हैं, ठीक है। किसी के बारे में, या आपके बारे में किसी ने कुछ गॉसिप करी है, वो आकर आपको बताने वाले हैं। ओके, स्टे अवे फ्रॉम क्लिंगी पीपल। या चिपकू लोगों से दूर रहिए, या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में जो बहुत चिपकू हैं, जो आपके साथ अपनी एनर्जी को अटैच करके रखना चाहते हैं। इस प्रकार के लोगों से आपको दूर रहना है। तो ये इस प्रकार के लोग आपके ऑफिस में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, इस प्रकार के लोग। योर डिवाइन काउंटर पार्ट विल ओनली लिसन टू यू। या सी, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो सिर्फ आपके ही सुनने वाले हैं अब, ठीक है। आपकी बात को वो मानेंगे, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जिनके साथ आपका सोल कनेक्शन है, वो आपकी बात मानेंगे, ऐसा कुछ आ रहा है। ओके, मदर, स्टेप मदर, मदर इन लॉ, या समथिंग अबाउट मदर, मदर इन लॉ, स्टेप मदर। सी, ओके, राइट, वन लास्ट। स्पिरिट्स आर सेइंग एक और है यहाँ पे। ओके, योर पार्टनर इज केयरलेस, ओके, एंड यू डोंट लाइक इट, राइट। सो ये आपके पार्टनर ने हो सकता है किसी प्रकार की कुछ गॉसिप करी हो, आपके बारे में कुछ फॉल्स नैरेटिव फैलाया हो, ठीक है, किसी से आपके बारे में कुछ गलत कहा हो। ये बात आपके सामने आने वाली है। समथिंग अबाउट योर पार्टनर इज़ केयरलेस, ओके, और आपको ये चीज़ पसंद नहीं है बिल्कुल भी, राइट। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।